सातवें वेतन आयोग को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फरवरी 2014 में लाए थे। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं। ऐसे में ये पहली दफ़ा होगा जब मोदी सरकार के कार्यकाल में नए वेतन आयोग का गठन होगा। अगर 10 साल के सामान्य अंतराल के हिसाब से देखें तो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है। सरकारी कर्मचारियों को बजट 2024 से पहले ही एक खुशखबरी मिल गई है। दरअसल 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव बनाकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पास भेज दिया गया है। इससे वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य फायदों की समीक्षा कर सकेगा। मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश होने की संभावना है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में 8वें वेतन आयोग के प्रपोजल पर चर्चा कर सकती हैं। 8th पे कमीशन का प्रपोजल। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लेटर लिखकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग दोहराई है। इसमें सरकार से गुजारिश की गई है कि वह 8वें वेतन आयोग के गठन को प्राथमिकता दे। हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है। ये केंद्रीय कर्मचारियों की मौजूदा तनख्वाह और अन्य भत्तों की समीक्षा करता है और उसी के आधार पर उसमें इजाफे की सिफारिश करता है। 7th पे कमीशन को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फरवरी 2014 में लाए थे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं। ऐसे में ये पहली दफ़ा होगा जब मोदी सरकार के कार्यकाल में नए वेतन आयोग का गठन होगा। अगर 10 साल के सामान्य अंतराल के हिसाब से देखें तो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का प्रपोजल है। लेकिन सरकार ने अभी तक इसके औपचारिक गठन का ऐलान नहीं किया है। शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि कोरोना के बाद मुद्रास्फीति में इजाफा हुआ है। यह कोविड से पहले वाली मुद्रास्फीति के स्तर से भी अधिक है। अगर हम 2016 से 2023 तक रोजमर्रा के लिए जरूरी चीज़ों की खुदरा कीमतों की तुलना करें तो स्थानीय बाजारों में उनके 80% से ज़्यादा तक बढ़ गए हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता में वापसी साथ के साथ कर्मचारियों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। 8वें वेतन में कैसा होगा सैलरी स्ट्रक्चर? शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि अब वक्त बदल गया है। ऐसे में वेतन की समीक्षा करने के लिए 1 दशक काफ़ी लंबा समय हो जाता है। इसके बजाय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए और उसी के अनुसार उसमें बदलाव होना चाहिए। हालांकि अभी 8वें वेतन आयोग के सैलरी स्ट्रक्चर की कोई रूपरेखा नहीं बनी है। इस पर आगे चर्चा होने की संभावना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8th पे कमीशन आएगा भी या नहीं। इसे लेकर 2 अलग अलग चर्चा है। सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार अब अगले पे कमीशन पर विचार नहीं करेगी। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करना संभव नहीं है। 8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन पर बात आगे बढ़ रही है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। 7th पे कमीशन के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का बड़ा रोल है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन होती है। वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण सिफारिश है। 7th पे कमीशन की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना रखा गया। इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की गई। आंकड़ों को देखें तो 7वें वेतन आयोग में सबसे कम सैलरी हाइक मिला था। हालांकि बेसिक सैलरी 18,000 रुपये कर दी गई। चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 गुना तक रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है। क्या 8वां वेतन आयोग आएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8th पे कमीशन आएगा भी या नहीं। इसे लेकर 2 अलग अलग चर्चा है। सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार अब अगले पे कमीशन पर विचार नहीं करेगी। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करना संभव नहीं है। अभी एक सिस्टम बना है, उस सिस्टम को अचानक से खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरी बड़ी वजह है कि 8वें वेतन आयोग के आने में अभी वक्त है। अगला वेतन आयोग की टाइमलाइन 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। ऐसे में अभी काफ़ी वक्त है। पे मैट्रिक्स पर कितनी बढ़ेगी सैलरी? पे लेवल मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स 1 से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 से शुरू हो सकती है। इसी क्रम में पे मैट्रिक्स लेवल 18 तक सैलरी में वृद्धि होगी। वेतन आयोग का ट्रेंड देखें तो हर 8-10 साल के बीच इसे लागू किया जाता है। इस बार भी इसके 1 जनवरी 2026 में लागू करने का दावा किया जा रहा है। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला वेतन आयोग लाने को लेकर कुछ भी स्पष्ट होता नहीं दिख रहा है।
वहीं अब यूनियन ने 8वें वेतन आयोग को लेकर शर्त रख दी कि वेतन में जल्द ही बदलाव देखने को मिल सकता है। मालूम हो कि 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन की सिफारिशें लागू हैं। हालांकि इस पर कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सैलरी कंपोनेंट्स का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन सिफारिश से काफ़ी कम है। मौजूदा वक्त में न्यूनतम सैलरी की लिमिट 18,000 रुपये से शुरू है। इसमें फिटमेंट फैक्टर का सबसे बड़ा रोल है। बता दें कि अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में इसे 3.68 गुना तक रखा गया है। अगर ये इतना बढ़ जाता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है। ऐसे में अब कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कर्मचारी यूनियन के एक पदाधिकारी ने बताया कि इसे लेकर यूनियन जल्द एक नोट तैयार करके सरकार को सौंपने जा रही है। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो जल्द ही आंदोलन शुरू किया जाएगा। क्या 8वां वेतन आयोग आ सकता है? 8th पे कमीशन को लेकर कई बार चर्चाएं सुनने में आई हैं। ये आएगा या नहीं, इसको लेकर अभी भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। सरकार ने फिलहाल अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है। सूत्रों की माने तो फिलहाल सरकार नया वेतन आयोग लाने के पक्ष में नहीं है। यूनियन का कहना है कि अगर सरकार दिए एरिया फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दों को नहीं सुनती है तो ऐसे में उसे 8वां पे कमीशन 8th पे कमीशन का ऐलान करना चाहिए। इंक्रीमेंट के लिए नई व्यवस्था लाने पर विचार। सूत्रों की माने तो 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के बाद अब अगला वेतन आयोग आना थोड़ा मुश्किल ही है। फिलहाल सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारकों के लिए ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए जिसमें 50% से ज़्यादा डीए होने पर सैलरी में अपने आप संशोधन हो जाए। इसके लिए ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम बनाया जा सकता है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। कौन से कर्मचारियों को होगा लाभ? वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। हालांकि अधिकारी के मुताबिक मध्य स्तरीय कर्मचारियों के स्तर पर ज़्यादा वृद्धि नहीं दिखाई देगी। वहीं निम्न स्तर के कर्मचारियों को इसमें ज़्यादा फायदा हो सकता है।